मैं नैनीताल हूँ। मुझ में मेरे लोगों की दुनिया बसती है, पर आज मैं टूट रहा हूँ। मुझे डर सता रहा है कि कहीं मेरा हाल भी जोशीमठ की तरह ना हो जाए, कहीं मैं दूसरा जोशीमठ ना बन जाऊं। कुदरत ने जिस हरियाली को मुझ में सींचा था, आज वो हरियाली कहीं गुम सी होने लगी है। मुझ पर बिल्डिंगों का बोझ अब बढ़ने लगा है। मैं नैनीताल हूं और आज मैं डरा हुआ हूं। सबसे बड़ा डर इस बात का कि कहीं मैं इन बिल्डिंगों के बोझ तले गुम ना हो जाऊं। मैं नैनीताल हूं। नमस्कार, मैं हूं ऋतुबिष्ट और आप देख रहे हैं रायशुमारी। अगर शहर बोल पाते तो शायद सरोवर नगरी नैनीताल अपना दर्द कुछ यूं ही बयां करता। वजह साफ है, जगह जगह निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और निर्माण कार्य के लिए जरूरी मानदंडों को दरकिनार किया जा रहा है, जिसकी वजह से नैनीताल से हरियाली अब सिमटने लगी है। कभी हरा भरा नजर आने वाला नैनीताल अब अवैध निर्माण की बलि चढ़ता नजर आ रहा है। आपको जोशीमठ की ये तस्वीरें तो याद ही होंगी। घरों में दरारें, रास्तों में दरारें, सड़कों में दरारें और जगह जगह से फूटता पानी। कुछ ही महीने पहले की बात है जब जोशीमठ से आई इन तस्वीरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब डर इस बात का है कि कहीं सरोवर नगरी नैनीताल का हाल भी जोशीमठ की तरह ना हो जाए। और इस डर के पीछे एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं, जैसे नैनीताल का भूगर्भीय दृष्टि से संवेदनशील होना, शहर पर बढ़ता बिल्डिंगों का बोझ, शहर में बेतरतीब ढंग से अवैध निर्माण और शहर से सिमटती हरियाली। ये वो वजह हैं जिन्हें आज नैनीताल शहर को खतरे के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये खतरा बड़ा है और इस खतरे को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कहने को तो नैनीताल में प्राधिकरण का गठन भी कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से शहर अवैध निर्माण की आगोश में धंसता जा रहा है, वो कई सवालों को खड़े कर रहा है। जिस तरह से नैनीताल शहर पर बिल्डिंगों का बोझ बढ़ रहा है और बेढंग से निर्माण कार्य धड़ल्ले से किए जा रहे हैं, ऐसे में प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये वही नैनीताल है जहां अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भी बेतरतीब निर्माण कार्य पर लगाम लगाने के लिए कई कदम उठाए गए थे। नैनीताल की पहाड़ियों पर 68 नालों का निर्माण करने के साथ भवन निर्माण की प्रक्रिया को जटिल बना दिया गया था। देश को आजादी मिली तो नैनीताल पर्यटन के नक्शे पर खुद को उकेरने में कामयाब हो गया। देश विदेश से लोग नैनीताल घूमने आने लगे और फिर 70 के दशक में अंधाधुंध निर्माण कार्य शुरू होने लगा। नतीजा आज सबके सामने है। शहर अब कंक्रीट का जंगल बन चुका है। 70 के दशक में अंधाधुंध निर्माण कार्य शुरू हुआ तो 90 के दशक में झील विकास प्राधिकरण बना दिया गया। प्राधिकरण बनाने का मकसद था कि शहर में अनियोजित निर्माण कार्य पर अंकुश लगे, लेकिन प्राधिकरण के गठन के बाद अवैध निर्माण के खेल ने सरकार की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। प्राधिकरण बनने के बाद सरकार को उम्मीद थी कि अनियोजित निर्माण कार्य में कमी आएगी, शहर पर बढ़ रहा बोझ और खतरा दोनों कम होंगे, क्योंकि प्राधिकरण के गठन के बाद किसी भी बिल्डिंग के निर्माण से पहले प्राधिकरण से मंजूरी लेना जरूरी था। लेकिन इसके बाद तो मानो अवैध निर्माण कार्यों की बाढ़ सी आ गई। नैनीताल बचाओ संघर्ष समिति ने अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए आंदोलन भी किए, प्रदर्शन भी किए, लेकिन नतीजा वही ठाक के 3 पात रहा। उम्मीद थी कि अवैध निर्माण पर प्राधिकरण की सख्ती भी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर कुछ निर्माण कार्यों को ध्वस्त करने की कार्रवाई को छोड़ दे तो प्राधिकरण की कार्रवाई महज कागजों तक ही सिमटी नजर आई, जिससे अवैध निर्माण करने वालों के हौसले और भी बुलंद होते चले गए। हिमालय की कुमाऊं पहाड़ियों की तलहटी में बसे नैनीताल शहर के अतीत पर अगर नजर डालेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि अवैध निर्माण नैनीताल के लिए बड़ा खतरा क्यों है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है दरकती जमीन और भूस्खलन के साथ नैनीताल का जिस तरह का अतीत रहा है, उससे पता चलता है कि वक्त रहते अगर कुदरत से छेड़छाड़ बंद न की गई और अवैध निर्माण पर अंकुश न लगाया गया तो फिर आने वाले वक्त में इस शहर के अस्तित्व पर भी संकट खड़ा हो सकता है। जब नैनीताल शहर बसा था तभी से इस शहर ने भूस्खलन के जख्म झेलने शुरू कर दिए थे। भूस्खलन का खतरा बड़ा था।
लिहाजा संवेदनशीलता को देखते हुए हिल साइट सेफ्टी कमेटी साल 1867 में ही बना दी गई थी, जिसमें शहर को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया था: सुरक्षित, डेंजर और असुरक्षित। फिर 1880 में आलमा की पहाड़ियों पर आए भूस्खलन में 151 लोगों की मौत हुई, तो अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए काफी कोशिशें की गई। 90 के दशक में सेव नैनीताल कार्यशाला में भूवैज्ञानिक, फॉरेस्ट्री और तमाम विशेषज्ञों ने सर्वे रिपोर्ट अपने सामने रखी थी। भूस्खलन को लेकर डॉक्टर के.एस. वाल्दिया की जियोलॉजी, डीपी जोशी की फॉरेस्ट्री और 1880 तक भूस्खलन की वजहों को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें वजह निर्माण कार्यों के साथ वाहनों के संचालन को भी बताया गया था। लेकिन कार्यशाला की सिफारिशों पर सरकारी तंत्र ने कोई संज्ञान नहीं लिया। जो कहानी आज नैनीताल की है, वो कहानी उत्तराखंड के कई शहरों की हो चुकी है। उम्मीद करेंगे कि सरकार की ओर से उचित कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो फिर आने वाले वक्त में खतरा और भी बड़ा बन सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को फौरन ही सब्सक्राइब करें।